हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम का एक छोटा सा टॉपिक, यूनिट डिजिट। एसएससी और स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अदर एग्जाम में भी आप कैलकुलेशन में, सिंप्लीफिकेशन में यूनिट डिजिट की हेल्प से बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम कंप्लीट कंसेप्ट पढ़ेंगे यूनिट डिजिट का, क्या कंसेप्ट है, किस तरीके से उनको यूज किया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि यूनिट डिजिट क्या होता है। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या होता है? यूनिट डिजिट है आपका किसी भी नंबर का राइट हैंड साइड से फर्स्ट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होता है? किसी भी नंबर का राइट हैंड साइड से फर्स्ट डिजिट। देखो, आप कोई भी नंबर लो, किसी भी नंबर की बात करो। फॉर एग्जांपल, जो आपका मोबाइल नंबर है, आपका मोबाइल नंबर एक 10 डिजिट का नंबर है। अब देखो, सभी के नंबर के लास्ट में किसी के नंबर के लास्ट में 0 आ रहा होगा, कहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 या फिर 9 आ रहा होगा। तो मतलब जो डिजिट है वो 0 से लेकर 9 तक के ही पॉसिबल है। उसके अलावा यूनिट डिजिट पर कोई भी आपका नंबर नहीं आ सकता। ठीक है, टोटल कितने डिजिट्स हैं हमारे पास? 0 से 9। तो मतलब अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट है तो 0 से लेकर 9 के बीच में से कोई भी एक डिजिट हो सकता है। अब एक चीज देखो, छोटे छोटे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा 23 प्लस 57 प्लस 83 और आपसे पूछा कि बताओ इनका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखो, तो 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 3 कितना होगा? 13 होगा। अगर इन सबको ऐड करते हैं तो ऐसे ही ऐड करना स्टार्ट करेंगे। अब अगर यहाँ पे मैं एक नंबर ऐड कर दूं, ये 623, इसको 857 बना दूं और इसको 283 बना दूं, और अब मैं आपसे पूछूं कि 623, 857 और 283 का यूनिट डिजिट बताओ, तब भी आपका आंसर क्या होगा? 3 ही होगा। क्योंकि जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा यूनिट प्लेस की वैल्यू से कैलकुलेट किया जाता है। अदर्स नंबर क्या है उसके आगे पीछे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप 4 डिजिट के नंबर बना लो इनको। अगर यहां से 1, यहां 9, यहां 6, अब भी यूनिट डिजिट क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक चीज समझें कि जो यूनिट डिजिट है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस की वैल्यू से ही कैलकुलेट किया जाता है। आई होप ये बात क्लियर होगी सब बच्चों। तो देखो, जो 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स हैं, 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स हैं, इनकी 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम रखते हैं 0 1 5 और 6। 0 1 5 और 6। अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 है, 1 है, 5 है या 6 है, 0 1 5 या 6 है, अब आप इनकी पावर में जो मर्जी वैल्यू रख लीजिए, इनका यूनिट डिजिट क्या होगा? सेम होगा। इनका जो यूनिट डिजिट है वो क्या होगा? सेम होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा? सेम। फॉर एग्जाम्पल, 256 raised to power 873. Find the unit digit. Find unit digit. ठीक है, एक नंबर बोला गया 256 और उसकी पावर क्या है? 873 है, और आपसे पूछा गया कि बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा। आपको सिर्फ क्या करना है, देखो, यूनिट डिजिट क्या है? 6। अब यूनिट डिजिट 6 है तो पावर जो मर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस केस में आंसर क्या रहेगा? 6 रहेगा। ऐसे ही 0 के केस में 0 होगा, 1 के केस में 1 होगा, 5 के केस में 5 होगा और 6 के केस में 6 होगा। तो अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 1 5 और 6 है तो इनके बेस पर आप जो बेस ये है तो पावर जो मर्जी रखिए, यूनिट डिजिट क्या होगा? हमेशा आपका सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा। आई होप ये बात क्लियर होगी सब बच्चों को। उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट में हम रखते हैं 4 और 9 को। ठीक है, दो नंबर रखेंगे, 4 और 9। 4 और 9 के केस में क्या करते हैं? 4 और 9 के केस में पावर चेक की जाती है। इनके केस में पावर चेक की जाती है कि जो पावर है वो इवन पावर है या फिर ओड पावर है। ठीक है, इवन पावर है या ओड पावर है। अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 4 है
और उसकी पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 होगा और ऑड पावर के केस में 4 होगा। फॉर एग्जाम्पल 784 रेज टू पावर 851। ठीक है, अब देखो आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि यूनिट डिजिट क्या है। इसका यूनिट डिजिट क्या है 4 और उसके बाद ये पावर क्या है, पावर एक ओड नंबर है। अगर यूनिट डिजिट 4 है और पावर ओड है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर यही पावर आपकी इवन हो जाती, ठीक है, यही पावर आपकी इवन हो जाए, फॉर एग्जाम्पल 284 रेज टू पावर 286। देखो यूनिट डिजिट क्या है 4 और अब पावर क्या है इवन, तो इस केस में जो आपका आंसर होगा, जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 होगा। इस केस में यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। आई होप ये बात क्लियर होगी, इसमें किसी बच्चे का कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास है 9। तो 9 के केस में भी पावर ही चेक करते हैं, इवन पावर है या ओड पावर है। अगर इवन पावर है किसी भी नंबर का, जो यूनिट डिजिट है वो 9 है और उसकी जो पावर है वो एक इवन पावर है, तो आंसर क्या होगा 1 और ओड पावर के केस में आंसर क्या होगा 9 होगा। सेम जैसे हमने 4 का एग्जांपल लिया था, इसमें भी सिर्फ ये देखेंगे यूनिट डिजिट क्या है और उसकी पावर क्या है। अगर पावर इवन है तो आंसर 1 होगा और पावर ओड है तो आंसर क्या होगा 9 होगा। आई होप ये सेकंड पॉइंट भी क्लियर होगा। ठीक है, अब थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7 या 8 है, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7 या 8 है, देखो सबसे पहली चीज इस केस में क्या करते हैं, डिवाइड पावर बाय 4। डिवाइड पावर बाय 4 कि जो भी पावर होगी उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, सबसे पहली बात। ठीक है, अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल से और अच्छे से समझेंगे इस चीज को। मैंने एक नंबर लिखा 23 रेज टू पावर 18। फाइंड यूनिट डिजिट। फाइंड यूनिट डिजिट। ठीक है, देखो अपने को करना क्या था, पावर क्या है, बेस क्या है 23 जिसका यूनिट डिजिट 3 है। अब जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करो। 18 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा 2 होगा। रिमाइंडर क्या होगा आपका 2। तो अब आपको करना क्या है, जो भी यूनिट डिजिट है उसकी पावर रिमाइंडर रख दो, मतलब 2 रख दिया, तो 3 रेज टू पावर 2 क्या होता है 9। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके माइंड में। ठीक है, अगर आप चीजों को अच्छे से सुन रहे हो, अच्छे से समझ रहे हो, तो यहां से 2 क्वेश्चन आपके माइंड में बनने चाहिए। पहला कि पावर को 4 से क्यों डिवाइड किया। ठीक है, दूसरा कि पावर को 4 से डिवाइड किया, चलो कर दिया, उसके बाद रिमाइंडर का क्यों यूज किया गया, यहां रिमाइंडर का क्या रोल है। पहले तो उसका सब रीजन समझते हैं कि पावर को 4 से क्यों डिवाइड किया गया, फिर रिमाइंडर वाले केस की भी बात करेंगे। मैं यहां से 2 का एग्जांपल ले रहा हूं। 2 रेज टू पावर 1 2, 2 रेज टू पावर 2 4, 2 रेज टू पावर 3 8 एंड 2 रेज टू पावर 4 16, 2 रेज टू पावर 5 32, 2 रेज टू पावर 6 64, 2 रेज टू पावर 7 128 एंड 2 रेज टू पावर 9 512, 2 रेज टू पावर 10, सॉरी ये 2 रेज टू पावर 8 रह गया बीच में हमारा, 2 रेज टू पावर 8 256, 2 रेज टू पावर 9 512, 2 रेज टू पावर 10 1024 and 2 raised to power 11 2048 and 2 raised to power 12
4096 4096। अब एक चीज देखो, अगर ध्यान से देखें यूनिट डिजिट क्या है 2486 2486 2486। इवन अगर आप इसको और आगे कंटिन्यू करते हो, अगर आप लिखते हो 2⁻13 तो ये आपका यूनिट डिजिट क्या देगा 2 देगा। 2⁻14 में यूनिट डिजिट 4 होगा। 2⁻15 का जो यूनिट डिजिट है वो 8 होगा और 2⁻16 का यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा। ठीक है, ऐसे ही फिर अगर हम लिखते हैं 17 पे 2, 18 पे 4, 19 पे 8 होगा और 20 पे क्या होगा 6 होगा। तो अगर हम एक पैटर्न को समझें तो हर 4 पावर के बाद आपका यूनिट डिजिट क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। एक साइकिल चलता है जो हर 4 पावर के बाद क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, हर 4 पावर के बाद। तो जो पहला आपका क्वेश्चन था कि पावर को 4 से क्यों डिवाइड किया गया, तो उसका रीजन ये है क्योंकि ये वो नंबर है जो हर 4 पावर के बाद अपना साइकिल क्या करते हैं रिपीट करते हैं। आई होप ये बात क्लियर होगी सब बच्चों को, इसमें किसी बच्चे का कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, जो डाउट आ सकता था आपके माइंड में उसका आंसर मैंने पहले ही कर दिया। दूसरा कि इस रिमाइंडर का क्या यूज था, हमने रिमाइंडर को ही क्यों यूज किया, अब उसका रीजन भी देख लो। बिल्कुल छोटे छोटे एग्जांपल से आपको समझाऊंगा चीजें ताकि आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए। जैसे अगर मैं 6 को 4 से डिवाइड करता हूं, ठीक है, 11 को 4 से डिवाइड करो, उसके बाद 16 को 4 से डिवाइड करो। मैंने 3 अलग अलग नंबर लिए हैं जहां 3 अलग अलग रिमाइंडर भी आपके होंगे। अगर आप 6 को 4 से डिवाइड करते हो, सबसे पहले क्या होगा 4 इंटू 1 4 और यहां से रिमाइंडर क्या होगा 2 होगा। ठीक है, जब 11 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा 4 इंटू 2 8 और यहां से जो रिमाइंडर होगा वो आपका कितना होगा 3 होगा। और 4 इंटू 4 16 और यहां से जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अब एक चीज देखो, डिवाइड करने के बाद जो ये वैल्यू आई है आपकी, जो ये वैल्यू आई है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं तीनों ही केस में, ठीक है, जिसको क्वेश्चन बोलते हैं, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है कि 4 ने अपने कितने साइकिल कंप्लीट किए, 6 से पहले अपना एक साइकिल कंप्लीट किया। जैसे पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 यहां तक एक साइकिल कंप्लीट हो गया। ठीक है, और जो ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या बता रहा है कि उसने अगले साइकिल के कितने स्टेप रखे, अगले साइकिल के सिर्फ 2 स्टेप रखे। ठीक है, ऐसे 2 क्या बता रहा है कि इसने 1 से 4 और फिर 5 से 8 2 साइकिल अपने कंप्लीट किए हैं। और रिमाइंडर 3 क्या बता रहा है कि उसने अपने थर्ड साइकिल के 3 स्टेप रखे। ठीक है, थर्ड साइकिल के 3 स्टेप रखे। यहां मतलब वो 4 साइकिल कंप्लीट कर चुका है। और रिमाइंडर 0 क्या बता रहा है कि उसने अपना साइकिल स्टार्ट ही नहीं किया, उसने साइकिल पूरा किया और वहीं रुक गया। अब साइकिल पूरा कहां होता है, पावर 4 के ऊपर होता है। साइकिल कंप्लीट कहां होता है, पावर 4 के ऊपर होता है। तो इसलिए रिमाइंडर को हम क्या रख रहे थे, उसकी पावर में रख रहे थे। जैसे अब मैं एक एग्जांपल और लूंगा, ठीक है, 28 रेज टू पावर 28 ही कह दो उसको, इसका यूनिट डिजिट बताओ। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करना। 28 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा 0। तो अब ये रिमाइंडर 0 क्या बता रहा है, रिमाइंडर 0 ये बता रहा है यहाँ पे कि ये अपने सारे साइकिल कंप्लीट कर चुका है और नेक्स्ट साइकिल उसने चलना स्टार्ट ही नहीं किया। और साइकिल कंप्लीट कहां होता है, हमेशा पावर 4 के ऊपर। तो इसमें 8 रेज टू पावर 4 आ जाएगा। और 8 रेज टू पावर 4 में यूनिट डिजिट क्या होता है 6 होता है। ठीक है, 8 रेज टू पावर 4 में क्या होता है, 8 रेज टू पावर का मतलब होता है 4096। अगर आप पूरा नंबर भी लिखोगे तो ये नंबर बनता है 4096। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या है आपका 6 है, इसमें आपका यूनिट डिजिट क्या है 6 है। तो ये 3 स्टेप हैं, इन 3 स्टेप का यूज करके आप यूनिट डिजिट का कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आई होप ये बात सभी बच्चों को क्लियर होगी और इन तीनों स्टेप में किसी भी पॉइंट में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा।
अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट या कंफ्यूजन रहता है इस चीज में, तो आप अपना डाउट हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और एक क्लास में सभी पूरे नंबर सिस्टम के आपके प्रीवियस ईयर के कंबाइंड क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।